क्या मुझे ट्रेड के दौरान मेरा स्टॉप लॉस एडजस्ट करना चाहिए? ये क्वेश्चन कई बार ट्रेडर्स मुझे आके पूछते हैं और इसीलिए इस वीडियो में मैं आपसे 4 टाइप ऑफ सिनेरियोस डिस्कस करूंगी जहां पे आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे पहला सिनेरियो है जो हम बात करेंगे वो है वाइडनिंग योर स्टॉप लॉस। मतलब अब ट्रेड के अंदर आके अपना स्टॉप लॉस बढ़ा देते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, लेकिन एक बार मैं आपको बता दूं गाइस, द रूल इज के योर एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क शुड कम बिफोर यू टेक द ट्रेड। आप ट्रेड ले उसके पहले रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं। स्टॉप लॉस मतलब क्या? स्टॉप लॉस मतलब वो पॉइंट जहां पे आप रियलाइज करते हैं कि आपका ट्रेडिंग आइडिया गलत है, आपका ट्रेडिंग डिसीजन गलत है और आपको वो आइडिया के ऊपर अभी ट्रेड में नहीं रहना है। दैट इज द पॉइंट ऑफ स्टॉप लॉस। तो पॉइंट नंबर 1 का रूल ये है कि नेवर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस शुड यू वाइडन योर स्टॉप लॉस। तो कई बार ट्रेडर्स बताते हैं कि मैं मेरा स्टॉप लॉस वाइडन नहीं करता हूं, मैं सिर्फ ट्रेड में से एग्जिट लेके फिर री एंट्री करता हूं। तो ये तो वही बात हो गई कि आप अपना एग्जिस्टिंग स्टॉप लॉस को वाइडन करते हो। गाइस, जब हम स्टॉप लॉस को वाइडन करने के बारे में सोचते हैं, दैट मीन्स हम वो मोमेंट में डिसीजन लेते हैं जब हम इमोशनली ओवरवेल्म होते हैं। सो बिफोर यू एंटर द मार्केट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट इन एन इमोशनली ओवरवेल्म स्टेट। और जब हम एक बार रियलाइज करते हैं कि हम इमोशनली ओवरवेल्म्ड है, तो फर्स्ट थिंग फॉर अस इज टू डू इज टू अंडरस्टैंड अवर ट्रिगर्स। कौन सी चीजें हैं जो हमने ट्रिगर की है और कौन से ट्रिगर्स आप अपने माइंड और बॉडी में नोटिस करते हो। सो द बॉटम लाइन इज नेवर वाइडन योर स्टॉप लॉस। अगर आपको री एंटर करना है तो तभी री एंटर कीजिए जब भी आप सेम आइडिया पे दूसरी बार रिस्क लेने के लिए तैयार है। और अगर आप नोटिस करते हैं कि आपके इमोशंस ऊपर जाते हैं, आई थिंक दैट्स द बेस्ट इंडिकेशन जो आपको बताता है कि आप मेंटल स्टेट में नहीं हो ट्रेड लेने के, और तभी उसी वक्त आपको ट्रेड आइडिया अबैंडन करना चाहिए। और अगर आपका अबैंडन ट्रेड विनर हो भी गया तो भी यू डोंट वांट टू टेक अ ट्रेड व्हेन यू आर इमोशनली ट्रिगर्ड। ऑलवेज चूज टू टेक अ ब्रेक, रीअसेस योर ऑप्शंस एंड देन कम बैक अगेन। और दूसरा पॉइंट ये है, जब हम हमारे ट्रेड को, स्टॉप लॉस को टाइटन करने की कोशिश करते हैं, उसका मतलब क्या है कि दैट मीन्स कि आपने whenever you try to tighten your stop loss, whatever the motive is, आपने कोई भी रीजन से करने की कोशिश की, उसका मतलब ये है कि आपने अपना ओरिजिनल रिस्क एक्सेप्ट नहीं किया, और इसीलिए दैट इज व्हाई डूइंग दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रिक्ट नो। नेवर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस शुड यू एवर टाइटन योर स्टॉप लॉस। वंस अगेन, अपना रूल क्या है? अपना रूल ये है कि हमें ट्रेड लेने से पहले अपना रिस्क डिसाइड करना है, और इसीलिए द बेस्ट वे टू डू दिस, जो मैं सालों से करती आई हूँ और लोगों को एडवाइस करती हूँ, वो ये है कि बिफोर टेकिंग द ट्रेड ऑलवेज आस्क योरसेल्फ कि मेरा इस ट्रेड में वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा। व्हाट इफ दिस स्टॉप लॉस इज ट्रिगर्ड? Will I ever regret taking this trade? Will I ever regret losing this money? ये क्वेश्चन आपको हर एक ट्रेड लेने से पहले अपने आप से पूछना है। वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में सोचना मतलब कि पोटेंशियल लॉस के बारे में सोचना, उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाना। कई लोग ऐसा नहीं करते, वो प्रॉफिट सिनेरियो के बारे में सोचते हैं, और अक्सर ऐसे सोचना आपको ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ लेके जा सकता है। एंड वन थिंग दैट आई हैव लर्न्ड गाइस इज योर इमोशंस कैन नेवर बी द गाइड टू यू मूविंग योर स्टॉप लॉस। ऑलवेज रिमेंबर दिस गाइस। स्टॉप लॉस को वाइडन करना और स्टॉप लॉस को टाइटन करना, ये दोनों ही फियर based actions है। When we widen the stop loss, we do it out of fear of being wrong, and when we tighten the stop loss, we do it out of fear of losing and not accepting the risk. When the price goes against you, it's natural that you will have hyped up emotions. The idea is to not let in these emotions and always honor your stop losses. तो scenario 3 के बारे में डिस्कस करते हैं, जो है when we move our stop loss to break even। इसका मतलब क्या है? एक बार आपने ट्रेड ले लिया, ट्रेड आपके फेवर में है, अब आपको स्टॉप लॉस ऊपर या नीचे एडजस्ट करके ब्रेक इवन प्राइस पे करना है। ये जो रूल है ना कि आपको ट्रेड में रिस्क फ्री होना है, वो आप रैंडमली इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको इस रूल को अपने एक बड़े सैंपल पे बैक टेस्ट करना है। विदाउट बैक टेस्टिंग आप इसे नहीं कर सकते, और आप इसे तब कर सकते हैं जब आपका ट्रेड डेंजर जोन से बाहर आ जाए। तो डेंजर जोन मतलब क्या? वो ये जोन है जहां पे अभी प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस आपको स्टॉप आउट कर देगा और आप पैसे खो दोगे। एक बार वो डेंजर जोन से बाहर आ गए, तभी आपके पास ये पॉसिबिलिटी है कि आप ट्रेड को रिस्क फ्री कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा बहुत सारे ट्रेड सैंपल्स पे कि आपका डेंजर जोन एक्चुअली में कितना है। कोई ट्रेडर स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन तब करते हैं जब वो पार्शियल प्रॉफिट्स ले लेते हैं, whereas some other traders may do it when the trade is in certain amount of profit, or someone may do it when a particular event happens. There are various scenarios in which you can do it. For example, आपने अपने big sample of trades की study किया और आपने realize किया कि a pullback to entry happens somewhere during the trade.
तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कब और कौन सी कंडीशंस में पुल बैक आता है और कितना पुल बैक आता है। तो आइडियली आपको पुल बैक के लिए वेट करना है और फिर स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन लाना है, ताकि ऐसा नहीं हो जाए कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और फिर प्राइस ऊपर शूट करके चला गया। और ऑन दी अदर साइड अगर ऐसा सिनेरियो है कि आपने ट्रेड लिया और फुल पुल बैक आता ही नहीं आपके ट्रेड्स में, तो आप आसानी से अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे ला सकते हैं विदाउट वेटिंग फॉर द फुल बैक। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर ऑफ योर ट्रेड्स, और इसीलिए जितनी बड़ी सैंपल साइज को आप बैक टेस्ट करोगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यू नो व्हाट्स गुड टू रियलाइज हियर माय फ्रेंड्स इज दैट योर रूल विल सेव यू समटाइम्स बट इट विल ट्रैप यू एट द अदर टाइम्स। एंड इन द टाइम्स दैट यू गॉट ट्रैप्ड, अगर आपने अपने रूल को ट्रस्ट नहीं किया, उसे सफिशिएंटली बैक टेस्ट नहीं किया, तो आप शॉर्ट टर्म इमोशन में फंस जाते हैं। और जब वो होता है तो आप हर एक ट्रेड में रूल को बदलने लगते हैं, जो आपको सिर्फ रैंडम रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन अगर आपने इस रूल को बड़े सैंपल में बैक टेस्ट किया है, तो आप ये जानते हो कि आपका ये रूल आपको 100% ऑफ द टाइम्स नहीं सेव करेगा, सब 80% ऑफ द टाइम सेव करेगा, और लेकिन वो समय में आपका काफी पैसा बचाएगा। देन व्हाट यू विल डू इज यू विल नॉट गेट कॉट अप इन द शॉर्ट टर्म इमोशंस एंड यू विल ट्राई टू फॉलो द रूल एज मेनी टाइम्स एज यू कैन। क्योंकि यहाँ पे हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं माय फ्रेंड्स, और यहाँ पे देयर इज नथिंग लाइक 100%. It's all a game of probability. लेकिन you know the point is our brains are not wired to think probabilistically. अगर आप अपने रूल्स के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते हो तो आप पूरे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग प्रोसेस को बहुत ही डिफिकल्ट बना देते हैं। तो हाउ डू वी टीच आवर ब्रेन टू थिंक probabilistically? Always by focusing on the big picture in the hand. और इसीलिए हम कहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करना कितना जरूरी है। अगर आप अपने ट्रेड्स को कलेक्ट करके स्टडी करते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक बार ट्रेड ले लेते हैं फिर प्राइस कैसे बिहेव करता है, और ये बिहेवियर आपको मदद करेगा कि आपको आगे जाके रूल्स कैसे सेट करने हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे सेट करना है अपने लिए। ऑलवेज याद रखिए, द होल आइडिया इज टू ट्रस्ट योर ट्रेडिंग सिस्टम। यू नो, इफ यू डोंट एक्सेस द बिग पिक्चर यू विल फॉल प्रे टू दीस शॉर्ट टर्म इमोशंस, बट if you're able to keep that big picture in your mind, you'll always place your rational thinking above these small time emotions. और अब चौथा सिनेरियो डिस्कस करते हैं, जो है when you move your stop loss to प्रॉफिट। अपने स्टॉप लॉस को हम प्रॉफिट में मूव कर सकते हैं, और ये आप बिल्कुल कर सकते हैं ओनली एंड ओनली आफ्टर यू गो रिस्क फ्री। अगर आपकी ट्रेड में ऐसा समय आया कि आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा है और आपको पार्शियल प्रॉफिट संभाल के रखना है, तो काफी सारे तरीके आप कर सकते हैं। आप अपने स्टॉप लॉस को प्रॉफिट के ऊपर ट्रेल कर सकते हो, या तो आप थोड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हो, मूव योर स्टॉप लॉस अप, और वापस और ज़्यादा प्रॉफिट निकाल के वापस अगेन मूव योर स्टॉप लॉस अप। देयर आर मेनी वेज इन विच यू कैन डू इट, व्हाटएवर सूट्स यू द बेस्ट। अगर हम अपनी पोजीशन को कम कर देते हैं, दैट मीन्स हम प्राइस को अलाउ करते हैं थोड़ी मूवमेंट के लिए, राइट, एंड दैट इज अगेन समथिंग दैट गोज इन योर फेवर। अगर आपको कोई बड़ी पोजीशन ओवरनाइट होल्ड करनी है तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया टू गो रिस्क फ्री, ताकि आप थोड़ी पोजीशन बाहर लेके प्राइस को अलाउ करें कि प्राइस थोड़ी मूव कर सके, और फिर अगर आपको उस पर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है फिर थोड़ी पोजीशन बाहर निकाल सकते हैं। सो यू कैन कीप डूइंग दैट, यू कैन कीप प्लेइंग विद द पोजीशन, बिकॉज अगर आप ये करते हैं आप प्रॉफिट्स के साथ प्ले कर रहे हैं, और प्रॉफिट्स के साथ प्ले करना मतलब मार्केट के पैसों से प्ले करना होता है। कई बार जब ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ओवरनाइट पोजीशंस होल्ड करते हैं काफी बड़ी वाली, तो वो ऑलवेज प्रेफर करते हैं कि थोड़ा प्रॉफिट बुक करके जाए, बिकॉज ओवरनाइट इज सब्जेक्ट टू अ लॉट ऑफ न्यूज एंड पॉसिबिलिटीज, राइट। कोई पॉलिटिकल इवेंट हो गया, कोई न्यूज आ गया कोई और कंट्री में, तो कैटास्ट्रोफिक बन सकता है। सो इफ यू आर हैविंग गुड प्रॉफिट, इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू पुट योर स्टॉप लॉस टू प्रॉफिट एंड टेक सम पार्ट ऑफ इट बिफोर यू आर अफेक्टेड बाय दिस काइंड ऑफ इवेंट्स। तो कंक्लूड करते हैं, एक बात श्योर है कि कोई भी इंस्टेंस में आप अपने स्टॉप लॉस को ना तो वाइडन कर सकते हैं ना तो टाइटन कर सकते हैं, और इसीलिए ट्रेड लेने से पहले उस ट्रेड के रिस्क को एक्सेप्ट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। एंड दैट इज व्हाई रीट्रेडिंग वंस अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द वर्स्ट केस सिनेरियो प्रैक्टिस, ताकि सडनली आपको कोई मार्केट में सरप्राइज नहीं मिल जाए कि अरे मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। एंड इट्स एब्सोल्युटली ओके टू मूव योर स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन अगर वो रूल बेस्ड डिसीजन है, और इट्स ऑल्सो एब्सोल्युटली ओके टू मूव योर स्टॉप लॉस टू प्रॉफिट अगर आप पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करना चाहते हैं। डू एवरीथिंग दैट यू कैन इज पॉसिबल बिफोर यू एंटर द ट्रेड, ताकि आप अपने आप से एकदम ऑनेस्ट हो जाए और फिर ही ट्रेड ले। और जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, फॉर एवरी ट्रेडर इन्वेस्टर मेंटल क्लैरिटी होना कितना जरूरी होता है। जर्नलिंग एंड पुटिंग एवरीथिंग डाउन इनटू योर ट्रेडिंग जर्नल इवन बिफोर यू टेक द ट्रेड इज अ बिग विनर इन दिस केस। एक बार आपको ट्रेडिंग आइडिया आए दिमाग में तो पूरे लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को टेस्ट कीजिए, देखिए वो ट्रेडिंग आइडियाज के प्रोज क्या है, उसके कॉन्स क्या है, और यही कॉन्फिडेंस आपकी सक्सेस का मेजर होगा। थैंक यू गाइस, आई विश यू जॉय एंड अबंडेंस इन ऑल यू डू।